मेरे भगवान जानते हैं कि सरजी और मेरे बीच क्या रिश्ता है। मैं जानती हूँ और यहाँ पे कई लोग हैं जो इस रिश्ते को मानते भी हैं। आपने क्या कहा कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूं, मैं बीमार हूं? अरे कौन है यहाँ पे जो प्रूफ कर सकता है कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है? आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं। हम दोनों में से कोई भी ये प्रूफ नहीं कर सकता है। लेकिन मैं अपने पति से दूर क्या गई? आप लोग उनका ख्याल तक नहीं रख पाए। अरे मैंने तो सोच लिया था कि हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन मुझे आना पड़ा। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। और अब झनक एक एक को चुन चुन कर उनकी खामियां बता रही है। बेटा है तो फिर समझते क्यों नहीं उसकी पीड़ा को? तो जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे वापस आना पड़ा। क्योंकि अगर सरजी ठीक है और मैं उनसे दूर रहूं, ये मुझे मंजूर है। लेकिन अगर मेरे पति बीमार हैं, तो वो मेरे हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। छोटू, तुम झनक को लेकर अंदर जाओ। अगर कोई चमत्कार होना होगा तो झनक के हाथों से ही होगा। आओ झनक, जाओ। और अब तो शुभो ही रोकता है रास्ता, नहीं पहुंचने देगा वो अनी तक, उसे जिसे वो कुछ नहीं मानता। वो शादी को नहीं मानता था, तभी तो रद्द करा दिया वकील साहब। अनिरुद्ध के नजदीक नहीं जाओगी तो। हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? आज तक सिर्फ आपकी इसलिए इज्जत करती आई हूं क्योंकि आप मेरे पति के पिता हैं। लेकिन आप तो उस इज्जत के भी लायक नहीं हैं, क्योंकि आप धोखेबाज हैं, लालची हैं, आप झूठे हैं और इस इज्जत के लायक नहीं हैं आप। और याद रखिएगा, आज तक आप इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि आप मेरे पति के पिता हैं। ना, अपनी हाथ मत भूलिए शुभांकर बॉस। हाथ पार करने की जरूरत नहीं है। पर आज झनक का ये विकराल रूप देखकर और ऐसी बातें सुनकर जो आज शुभो को ही ललकार दी है, सभी चकित रह जाते हैं। झनक इतना विकराल रूप कैसे धारण कर सकती है? क्या सिर्फ अनी के लिए? और आज शुभो के ऊपर उठी है पहली उंगली, उसी की बहू की, और कोई कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि झनक आज किसी का भी नहीं सुनने वाली और शुभो को उसकी औकात बताकर ही रहेगी। आप लोग पुलिस को बुलाने वाले थे ना? बेशक बुलाइए, लेकिन एक बात याद रखना कि पुलिस सिर्फ आपकी नहीं सुनेंगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि झनक ने अनिरुद्ध के नाम की पूजा की है। उसके हाथ में जो फूल है वो उसे अनिरुद्ध के माथे तक टच करना चाहती। प्लीज उसे जाने दो। डॉक्टर, दिस इज ऑल नॉनसेंस, बकवास है ये सब। जाओ झनक। जी नहीं, ये लड़की अनी के पास नहीं जाएगी। और अब बिपाशा की ये करतूत पर सभी हैरान है, खासकर
आदित्य, जो इस चमत्कार को पहले भी होते देखा है अपनी आंखों के सामने। आज ये अपमान मेरा नहीं किया है, आपने अपमान किया है उस भगवान का। वो मेरी सती की इस बात की सजा भगवान जी सच्चे को ना थे, लेकिन मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ जो आज आपने पूजा के फूल जमीन पे गिराए ना, इसका अफसोस आपको जिंदगी भर रहे। जनक, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? आप लोग अब भी खड़े होकर देखते रहेंगे, ये लड़की यहाँ पर ड्रामा करती रहेगी, कोई कुछ बोलेगा नहीं इसे? ड्रामा झनक नहीं मेजो बौदी, आप लोग कर रहे हैं। और आज झनक का सामना एक से नहीं, परिवार के वो हर एक सदस्य के साथ है, जिनके सामने अब वो नजरें झुकाकर नहीं बल्कि उठाकर बात कर रही है, क्योंकि अब उनसे ना तो डर लगता है और ना ही किसी भी बात की अफसोस है, क्योंकि ये लोग आज झनक को अनी के पास जाने से रोक रहे हैं, जो अब झनक को मंजूर ही नहीं। आगे भी देखते रहिए क्या होता है यहाँ, जहाँ झनक के साथ आज झनक की गूंज पूरी हॉस्पिटल में हो रही है, तो अनी तक तो पहुँचेगी ही। आखिर पैसों से आदमी धनवान तो नहीं होता, अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार इंसान को श्रेष्ठ बनाता है। पर यहाँ तो बोस परिवार अपने पैसों की ताकत पर ही नाच उठते हैं।